गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया हैं। लॉकडाउन का पीरियड होने की वजह से हम लोग आपस में थोड़ा सा मिल नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बहाने आप लोगों से फिर से एक बार बात हो जाए। आजकल ज्यादातर समय हम लोग जो है वो न्यूज देखने में बिता रहे हैं, और जब कभी भी हम थोड़ा सा बिजनेस के बारे में न्यूज सुनने की कोशिश करते हैं तो एक चीज ख्याल में आती है कि जो स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट है, वो अपना काम बखूबी कर रहा है। इतनी दुविधा होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट जितना लोगों ने उम्मीद की थी उतना नीचे नहीं आया है, और जो भी प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं वो काफी इनकरेजिंग है। यानी उनकी प्रेडिक्शंस के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले जो देश उभर करके आएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। सब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो चाइना को छोड़ करके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करने वाली है। ऐसी परिस्थिति में जबकि मार्केट हमारा ग्रो करेगा तो हमको एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि LIC ने जो हाल ही में यूलिप प्लान्स लॉन्च किए हैं वो प्लान्स को फिर से हम लोग एक बार रिवाइज करें और ये कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्लान्स हम पहुंचा सकते हैं क्या। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि 2 मार्च 2020 को LIC ने 2 यूलिप प्लान्स लॉन्च किए थे। एक था SIIP और दूसरा था निवेश प्लस। SIIP जो प्लान है वो इस वजह से लॉन्च किया गया था कि सिप ये जो कंसेप्ट है ये काफी पैमाने में लोगों ने उसको स्वीकार किया है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग सिप के माध्यम से यानी मंथली सेविंग्स के माध्यम से इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो LIC का ये प्लान जो है वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्लान नजर आ रहा है। अगर आप देखें जस्ट इसका अगर हम फीचर्स के ऊपर गौर करना चाहें तो ये प्लान 90 दिन के किसी भी बच्चे से लेकर के 65 इयर्स तक के व्यक्ति को दिया जा सकता है। प्लान का जो टर्म है वो 10 साल से लेकर के 25 साल तक है, और इसमें जो मिनिमम प्रीमियम लोगों को जमा करना पड़ेगा वो है 40,000 ईयरली। यानी इसमें अगर मंथली किसी को जमा करना है तो कम से कम 4,000 रुपया महीना, क्वार्टरली 12,000 रुपया, हाफ ईयरली 22,000 रुपया और ईयरली 40,000 रुपया। तो सिर्फ यानी कि हर महीना उनके खाते में से ये पैसा कटेगा अगर वो मंथली मोड लेते हैं। तो जो रिस्क कवर है वो रिस्क कवर 10 गुना है एनुअलाइज प्रीमियम के। यानी मानकर के चलो अगर कोई 4,000 रुपया महीने की सिप करता है तो 12/4 48,000 रुपया साल के उसके जाते हैं, और 48,000 रुपया में उसको 4,80,000 रुपये का रिस्क कवर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी अवधि के दरमियान अगर किसी भी वक्त पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इवन अगर उसने एक ही प्रीमियम भरा है तो भी टोटल रिस्क कवर 4,80,000 या उसका फंड वैल्यू, इसमें से जो चीज ज्यादा होगी वो उसको दी जाएगी। तो रिस्क कवर इसमें होने की वजह से ये प्लान अपने आप में काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। रिस्क कवर होने की वजह से इसमें टैक्स बेनिफिट है, यानी जो भी मिलने वाला पैसा रहेगा वो पूरी तरह से एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स रहेगा। रिस्क कवर का जो प्रीमियम रहेगा वो एज के हिसाब से यूनिट्स के तौर पे उनके फंड में से डिडक्ट किया जाएगा। वो तब तक डिडक्ट होता रहेगा जब तक कि फंड वैल्यू जो है वो रिस्क कवर से ज्यादा नहीं है। जिस वक्त फंड वैल्यू रिस्क कवर से ज्यादा हो जाएगी ये जो मोर्टालिटी प्रीमियम है ये कटना बंद हो जाएगा। अभी ये पॉलिसी चलती कैसी है, मान करके चलो अगर मैंने ये पॉलिसी निकाली, 5,000 रुपया महीना जमा करना मैंने शुरू किया, साल भर में मैंने 5-12 महीने 60,000 रुपया एक साल का जमा किया, 5 साल तक 6 5 30 3 लाख रुपया मेरा जमा हो गया। 4 तरह के फंड है, बॉन्ड फंड, बैलेंस फंड, सिक्योर्ड फंड और ग्रोथ फंड, डिपेंडिंग अपॉन द फंड ऑप्शन सिलेक्टेड।
उसका इन्वेस्टमेंट उस तरह से होता है। जो ग्रोथ फंड सिलेक्ट करता है उसका तकरीबन 75 से 80% तक का जो अमाउंट है वो इक्विटीज में इन्वेस्ट होता है। अभी एक बार आदमी ने फंड सिलेक्ट कर लिया, उस तौर पे उसका इन्वेस्टमेंट होगा और वो पॉलिसी जैसे जैसे मार्केट में उसका रेट बढ़ता है वैसे वैसे वो फंड वैल्यू बढ़ते जाएगा। अभी मान करके चलिए कि ये एक बार शुरू करने के बाद अगर हमको ऐसा महसूस हुआ कि अभी मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो हम लोग स्विचिंग का ऑप्शन भी कर सकते हैं, यानी एक फंड से दूसरे फंड में हम लोग स्विच कर सकते हैं अपना सारा पैसा। जब भी हम स्विचिंग करेंगे तो हमको स्विचिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, यानी स्विचिंग टोटली फ्री है। साल में 4 दफा आप स्विचिंग कर सकते हैं। अभी 5 साल के बाद पॉलिसी में से पैसा निकाला जा सकता है, पार्शियल विड्रॉल भी किया जा सकता है या पूरा विड्रॉल भी किया जा सकता है। अभी मैंने जैसा बताया, अगर मैं 60-60 हजार रुपया हर साल डाल रहा हूँ, 5 साल में 3 लाख रुपया डाल दिया, 5 साल के बाद में अगर मेरी वैल्यू 4 लाख रुपया हो जाती है तो मैं 4 लाख रुपया निकाल ले सकता हूँ। तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने मेरी पॉलिसी का टर्म जो है वो 25 साल का लिया है, फिर भी आफ्टर 5 years एनी टाइम आई कैन डिसाइड टू विड्रॉ, आई कैन डिसाइड माई मैच्योरिटी। कोई भी डिडक्शन इसमें से नहीं होगा। जो भी मैच्योरिटी वैल्यू है, जो भी फंड वैल्यू 5 साल के बाद की आपकी है, वो पूरी की पूरी फंड वैल्यू दी जाएगी। 5 साल के बाद में मिलने वाला पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। तो इसमें अगर आप इसको म्यूचुअल फंड से कंपेयर करते हैं तो हम ये पाते हैं कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है, यहाँ पर फिर मिलने वाला जो पैसा है वो पूरी तरह से टैक्स फ्री मिलेगा। रिस्क कवर जो है वो बहुत कम प्रीमियम पे अवेलेबल है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का डेथ हो जाता है तो म्यूचुअल फंड में अगर उसने पैसा रखा हुआ है तो खाली उसका जो पैसा जमा हुआ है उतना ही मिलेगा, इन कंपैरिजन टू यूलिप। यूलिप में उसको सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिलेगा। अभी इसमें 2 बहुत बढ़िया चीजें ये प्लान में इंट्रोड्यूस की है LIC ने। पहली तो ये है कि जो भी मोर्टेलिटी प्रीमियम हम देंगे, यानी जो भी रिस्क कवर का प्रीमियम किसी को देना होगा, वो मैच्योरिटी पे, अगर वो आदमी मैच्योरिटी तक जीता है तो मैच्योरिटी पे सारा का सारा रिस्क कवर का काटा हुआ प्रीमियम उसको वापस कर दिया जाएगा। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उसको फ्री रिस्क कवर दिया जा रहा है, यानी टोटल पॉलिसी की ड्यूरेशन में उसके पास से जो भी मोर्टेलिटी के चार्जेस LIC ने लिए, वो सारे के सारे मोर्टेलिटी के चार्जेस LIC मैच्योरिटी पे रिफंड कर रही है। तो फ्री रिस्क कवर ये पॉलिसी में दिया जा रहा है। दूसरी सबसे अच्छी बात इसमें ऐसी दी है कि गारंटीड एडिशन दिया है। जो 25 साल की पॉलिसी लेता है उसको कुछ चुनिंदा इंटरवल्स के बाद उसकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशंस ऐड किए जाएंगे। 6 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद और 25 साल के बाद। तो 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। टोटल गारंटीड एडिशन ड्यूरिंग द एंटायर टर्म ऑफ 25 years अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि 75% तक का गारंटीड एडिशन इसमें दिया जा रहा है। यानी 2 चीजें, एक तो पूरा मोर्टेलिटी का प्रीमियम जो डिडक्ट किया है वो वापस मिल रहा है, प्लस गारंटीड एडिशन के तौर पे 75% ऑफ इंस्टॉलमेंट प्रीमियम हमको ऐड करके मिल